रिसेंटली यू गॉट अ जॉब ऑफर फ्रॉम जर्मनी, लेकिन अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा कि जर्मनी के अंदर इतना टैक्स है, तो आपको सैलरी आफ्टर टैक्स कितनी मिलेगी। तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, आई एम सलमान हाशमी फ्रॉम जर्मनी। आज की एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अपना सैलरी में से ओरिजिनल सैलरी कैसे कैलकुलेट करनी है। जर्मनी में जो सैलरी है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, जिसको एक को बोलते हैं नेटो सैलरी और एक को बोलते हैं ब्रूटो सैलरी। ब्रूटो सैलरी वो सैलरी होती है जो आपके साथ उन्होंने फिक्स की होती है इन द फॉर्म ऑफ एनुअल सैलरी। ये सैलरी में से अभी टैक्स डिडक्ट नहीं होता। और नेटो सैलरी वो होती है जिस सैलरी के अंदर जब आपका टैक्स डिडक्ट हो जाता है तो उसके बाद जो सैलरी इन हैंड आती है उसे नेटो बोलते हैं। तो आप कन्फ्यूजन बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स यंग इंजीनियर्स को या यंग स्टूडेंट्स को या उन लोगों को जो रिसेंटली जर्मनी में रिलोकेट हुए हैं, ये समझ नहीं आता कि सैलरी फॉर एग्जांपल हमारा 50,000 यूरोज़ एनुअल पैकेज है या 60,000 70,000 यूरो एनुअल पैकेज है, लेकिन सैलरी आफ्टर टैक्स कितनी होगी जो हमारे अकाउंट में आएगी और उस सैलरी में से क्या क्या डिडक्ट हो चुका होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में एक छोटे से टूल का डेमो दूंगा और उस टूल में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी सारी वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो उस टूल से आपको वैल्यू आएगी वो आपकी ओरिजिनल सैलरी होगी। एक चीज़ यहाँ पर जो मैं आपको बताता जाऊँ कि ये जो टूल मैं आपको बताऊँगा ये कोई ऑफिशियल स्टैंडर्ड टूल नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी का जो है उनका एक अपना स्टैंडर्ड प्रैक्टिसिंग टूल होता है और वो उस टूल को ही फाइनल मानते हैं। इस टूल का एटलीस्ट आपको फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें कैलकुलेट करते हैं कि आपकी सैलरी आफ्टर टैक्स 2250 यूरोज़ आएगी, तो वो क्लोज टू दिस सैलरी होता है वो सैलरी जो ह्यूमन रिसोर्स अपने इन हाउस टूल से कैलकुलेट करके आपको सेंड करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक टूल का डेमो दूंगा। ये सारे टूल वो हैं जो गूगल पे अवेलेबल हैं और मैं जो जो टूल यहाँ पे यूज़ करता हूँ वो है ब्रूटो नेटो रेशनर। ये वो टूल है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अब इस टूल के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पर ये ग्रॉस सैलरी आपको बताएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये टूल में आप अपनी मंथली सैलरी एंड एनुअल सैलरी दोनों रख सकते हैं। मैं बेसिकली ईयरली सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है जी, एनुअल सैलरी जो है 50,000 यूरोज़ है और उसके बाद यहाँ पे मैंने ईयर लिया, अकाउंटिंग ईयर वो 2023 लिया। अब ये टैक्स क्लास है कैटेगरी। अब टैक्स क्लास कैटेगरी जो है इसकी एक अलग एक्सप्लेनेशन है जब आप एज एन इंडिविजुअल यहाँ पर होते हैं और आप अभी अनमैरिड पर्सन हैं और आपकी जॉब स्टार्ट हुई है तो आपकी कैटेगरी 1 होती है। लेकिन अगर आप मैरिड पर्सन हैं और आपका जो स्पाउस है वो पार्टनर है वो जॉब नहीं कर रहा तो आपकी कैटेगरी 3 होती है। तो इन चीज़ों को मैं अभी आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा लेटर करता हूँ। पहले इसमें चेक कर लेते हैं। लेट्स से कि मैंने चूज़ किया कैटेगरी 1 है। चर्च टैक्स आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। ये चर्च टैक्स जब अपना रिलीजन आप डिक्लेयर करेंगे तो आप उसमें नो कर सकते हैं, तो ये आपको कटेगा नहीं। यहाँ पर मैंने इसको बाइन ले लिया और एज लेट्स से कि मैंने आपको याद होगा कि आपको बताई थी कि एक ब्रूटो सैलरी होती है और एक नेटो सैलरी होती है, ठीक है ना। अब ये नेट सैलरी है 2665 यूरोज़ जो आपको मिलेगी आफ्टर टैक्स। और साथ जो उसने सैलरी लिखी है वो ईयरली ये सैलरी है जो आप अर्न करेंगे 31,000। तो ये कैलकुलेटर है जिसके ऊपर आप अपनी सैलरी एटलीस्ट चेक कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया हो सकता है कितनी सैलरी आपको आफ्टर टैक्स मिल सकती है। और जो है इसमें बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि ये थोड़ी सी वैल्यू 50-60 यूरो प्लस एंड माइनस हो सकती है, क्योंकि जो आपकी कंपनी है वो इन हाउस टूल से दोबारा इसको चेक करेगी। और रिसेंटली मैंने कंफर्म भी किया, मेरी जब जॉब मैंने चेंज की तो जॉब चेंज करने के बाद मैंने एक बार इस टूल में सैलरी कैलकुलेट की। उसके बाद मैंने एचआर डिपार्टमेंट से बात की तो उन्होंने मुझे फिर क्लियरली ईमेल के अंदर एक क्लैरिफिकेशन दी कि जो टूल आपको ऑनलाइन अवेलेबल है या गूगल पे अवेलेबल है या जो स्टैंडर्ड अवेलेबल है, इससे आप अपनी सैलरी कैलकुलेट करके एक रफ़ एस्टिमेशन या रफ़ आइडिया ले सकते हैं। लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें और भी इसमें ऐड इंटरेक्ट करनी होती हैं, उसके बाद जो वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो इस टूल से एटलीस्ट आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि रफ़ एस्टिमेशन मिल जाएगा। अगर 2300 2400 यूरोज़ आपको ये टूल दिखा रहा है तो आपकी सैलरी 50 यूरोज़ प्लस एंड माइनस या 60 यूरो या 30 यूरो प्लस एंड माइनस हो सकती है, क्योंकि सैलरी के अंदर बाज़ औक़ात पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं। कुछ सैलरीज ऐसी हैं जिसमें गिहाल्ट्स उर्लॉप्स की सैलरी होती है, कुछ के अंदर पर्क्स होते हैं, कुछ में बोनसेस सैलरी होते हैं। तो इससे कोई ना कोई रफ एस्टिमेशन मिल जाएगा। अब एक और टूल है जिस टूल के ऊपर मैं सैलरी कैलकुलेट कर रहा हूँ जो कि है स्टॉयरगो। स्टॉयरगो भी एक टूल है जिसके ऊपर आप सैलरी चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ से 2023 लिया। अब आप देखें वहाँ पे जो वैल्यू थी वो 2666 यूरो अप्रॉक्सीमेटली समथिंग थी और यहाँ जो वैल्यू आई है वो 2693 यूरो आई है। इससे मेरा दो जगह के ऊपर स्टॉयरगो पे और ब्रूटो नेटो रेशनर दोनों पे कैलकुलेटर्स पे जाके आपको दिखाने का मकसद ये था
कि एटलीस्ट आपको ये समझ आ जाए कि आपको ये जो वैल्यूज़ हैं ये एजम्पशन की बेस के ऊपर मिलेंगी। लेकिन एक चीज़ जो आपने सैलरी कैलकुलेटर ब्रूटो नेटो क्वेश्चनर के अंदर ये बात नोट की कि उसके अंदर टैक्स क्लास आई थी। आपने रिसेंटली यहाँ पे जॉब स्टार्ट की और आपको टैक्स क्लास का आइडिया नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ बेसिक टैक्स क्लास आइडिया दे देता हूँ। जब जर्मनी के अंदर आप अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं और अभी आप अनमैरिड हैं और आपने एज एन अनमैरिड अपनी जॉब स्टार्ट की है, तो आपका होता है टैक्स क्लास आइंस। टैक्स क्लास आइंस वो टैक्स क्लास है जिसके ऊपर आपका सबसे ज़्यादा टैक्स डिडक्ट होता है, क्योंकि अभी आप वो इंडिविजुअल कंसीडर किए जाते हैं जो कि जिसके ऊपर मैरिड पर्सन होने की अपनी स्पाउस की लायबिलिटी नहीं है, किड्स की लायबिलिटी नहीं है और ज़्यादा लायबिलिटी नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी शादी होती है तो आप यहाँ पर एक अंतराग देते हैं, यानी कि एक एप्लीकेशन देते हैं फॉर द चेंज ऑफ टैक्स क्लास, और जिसके अंदर फिर आप मेंशन करते हैं कि आपकी शादी हो चुकी है और फिर जो आप अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो सबमिट कराते हैं और आप अपनी टैक्स क्लास को चेंज करते हैं फ्रॉम टैक्स क्लास 1 टू टैक्स क्लास 3। उससे ये होता है कि जो आपकी टैक्स क्लास 1 के ऊपर टैक्स कट रहा होता है वो बहुत ज़्यादा कट रहा होता है, और उसके बाद फिर टैक्स क्लास 3 पे वो जो टैक्स की वैल्यू है वो कम हो जाती है। और टैक्स क्लास 3 तब तक सूटेबल है जब तक आपका जो स्पाउस है वो जॉब ना कर रहा हो। अगर आप दोनों ने जॉब स्टार्ट की है फिर आपके पास दो ऑप्शन हैं, टैक्स क्लास 3 एंड 5, यानी कि एक पार्टनर 3 पे जाएगा, दूसरा पार्टनर 5 पे जाएगा। उसका प्रॉब्लम ये है कि जो टैक्स क्लास 5 पे पार्टनर होगा उसका टैक्स ज़्यादा कटेगा और टैक्स क्लास 3 वाले पार्टनर का कम कटेगा। अगर आप चाहते हैं कि दोनों इक्वली बेनिफिट लें तो फिर आपको टैक्स क्लास 4 पे जाना चाहिए। टैक्स क्लास 4 के ऊपर दोनों की जो टैक्स है वो ऑलमोस्ट सेम डिडक्ट होगा। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि एज अ पार्टनर आप ये भी देखें कि अगर आपकी सैलरीज़ में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, लेट्स से कि एक पार्टनर 80,000 यूरो पर एनम अर्न कर रहा है और दूसरा 50,000 यूरो पर एनम अर्न कर रहा है, उस केस के अंदर टैक्स क्लास 4 पे दोनों को जाने पे नुकसान होगा। आपकी जो फैमिली इनकम है वो काफ़ी रिड्यूस होगी। अगर एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है सैलरी में तो हाईली रिकमेंडेड है कि जिस बंदे की सैलरी पार्टनर की ज़्यादा है वो टैक्स क्लास 3 पे रहे, और जिस पार्टनर की सैलरी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो 5 पे रहे, ताकि जो होम इनकम है वो आप लोगों की ज़्यादा आए। अगर सैलरी अब क्लोज टू 50-60,000 यूरो है दोनों पार्टनर की, देन टैक्स क्लास 4 रिकमेंडेड है। तो ये सारी वैल्यूज़ आप इन्हीं स्टोर गो के जो टूल है उसमें भी चेक कर सकते हैं, और जो रेशनर का टूल है इसमें भी चेक कर सकते हैं, और वहाँ से आपको एक एग्जम्पशन की वैल्यू आ जाएगी। और इस वीडियो में इतना ही। कुछ और अगर आपको क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।